जय सौरभ जी। जय जिनेन्द्र। सौरभ जी, हम अंतराय कर्म के बारे में बात कर रहे थे। नहीं, हम लोग यहाँ थे निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री का मिलना। वो उदाहरण लिया था ना लास्ट टाइम ने, सूर्य का और मोहन धूल का उदाहरण लिया था। राइट राइट। So today we are discussing on Moksha Marga Prakashak, written by Acharya Kal Pandit Odumil ji, and we are discussing on Adhikar 2. So the topic is that how these Nirbal Jad Karm can affect the Subhav of Jeev and can attract the Bah element, external element like house, money, family, etc. So last time we discussed about this. Pandit ji here has given very good example to explain the topic. The example was, first example was Mohan Dhul. So that enchanted dhul is effective, and that dhul can just make a people, make a person out of his mind. Second example was Chakwa and Chakbi. So in the presence of sun, they are together, but in the absence of sun, at the time of night, they are separated. तो इस बात को समझाने के लिए इसी बात को कि निर्बल जड़ कर्म स्वतः ऐसा होता है, ये बताना चाहते हैं कि ऐसा स्वतः होता है, उसमें कोई कुछ करता नहीं है। प्रश्न यहाँ ये था कि कोई कर्म तो जड़ है, कुछ करते नहीं, बलवान नहीं, तो फिर उनसे जीव के स्वभाव का घात कैसे होता है और बाह्य सामग्री कैसे मिलाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसी क्वेश्चन का पंडित जी ने एलेबोरेट करके आंसर दिया था कि कर्म नहीं करते कुछ, क्योंकि कर्म अगर स्वयं उद्यमी होकर, अगर स्वयं कर्म आगे जाकर अगर किसी प्रकार का कोई काम करें, स्वभाव का घात करें, तो फिर वहां तो बाह्य सामग्री मिलाने के लिए कर्म को चेतन बनना चाहिए, मतलब कर्म जीव हो जाएगा वो, और कर्मों को बलवान बना भी चाहिए। तो बोले ऐसा तो होता नहीं, ना तो कर्म जीव है ना बल है उनमें, तो फिर क्या है? बोले वो सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मतलब आप यूं समझिए इस बात को, मैं थोड़ा सा इजी करके आप लोगों को समझाऊं कि जो कर्म को हम ऐसे मान सकते हैं कि हर एक कर्म की प्रकृति में, परमाणु में अपनी एक सामर्थ्य है, शक्ति है, वो अनादिकाल से है, वो शक्ति अनादिकाल से है, और वो जिस जिस जीव के साथ जिस जिस कैटेगरी का कर्म रहता है, उस कैटेगरी का कर्म उसके साथ वैसा काम करवाता है। तो कर्म ने कुछ नहीं किया। यहाँ पंडित जी क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब कर्म ने कुछ नहीं किया, वो बलवान नहीं है वो। क्योंकि अगर हम उनको बोलेंगे कि साहब कर्म ने किया, तो बोले फिर तो वो उनमें जीवपना आ जाएगा, बोले वो जीव हो जाएंगे। तो बोले वो जीव तो है नहीं, उनमें बल भी नहीं है ना जीव है वो। तो बोले क्या है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? तो एक आंसर दिया पंडित जी ने, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
और जब उन कर्मों का उदय काल हो तो उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता। अब सहज निमित्त नैमित्तिक सब ऐसे तो देखिए किसी को समझ में आता नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ में प्रतिदिन ऐसा वो निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता रहता है। वो मतलब प्रतिदिन हम निमित्त नैमित्तिक संबंध को फेस करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी सहज नैमित्तिक संबंध, सहज का मतलब क्या है? सहज का मतलब यहाँ अपन ने पढ़ा था, अपने आप, नॉर्मल, नेचुरल, है ना। जैसे अब हम लोग देखते हैं ना भाई, किसी की बॉडी छोटी है, किसी की मोटी। सौरभ जी, आप ड्रॉप हो गए क्या? आपकी आवाज बंद हो गई। ओह, सौरभ जी मोस्ट प्रॉब्ली ओके। जय जितेंद्र। जयप्रीत। हेलो। जय। सौरभ जी, आपकी आवाज कट गई थी और फिर ड्रॉप ही हुआ। हाँ हाँ, मतलब उसमें कोई कोई लॉजिक नहीं है। सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि वो उस कैटेगरी का कर्म उदय में आता है और फिर वैसा जीव विभाव रूप परिणमन करने लगता, स्वभाव रूप नहीं करता। और फिर उससे संबंधित जो द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंधित रूप होकर परिणमन करते हैं। ठीक है। अब इसमें अपन हम दो चीजें हैं, तो इसमें ऐसा लगा सकते हैं कि हमें सदैव ऐसा लगता है कि वो कर्मों ने हमारा बुरा किया, कर्मों ने हमारा बुरा किया। तो यहाँ पंडित जी ने ये भी क्लेरिफाई किया कि कर्मों ने बुरा नहीं किया आपका, वो सहज ही उनका उदय काल जब आता है तो सहज में ही ऐसा होता है। तो इसके लिए उनने वो परफेक्ट एग्जाम्पल जो है बताया, मोहन धूल का और चकवा चकवी का, वो चकवा चकवी का एग्जाम्पल संस्कृत साहित्य में बहुत फेमस है। किसी ने किसी ने भी उसको बिछड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। एक मणि होती चंद्रकांत मणि, मैंने तो देखी नहीं अभी, बस ग्रंथों में पढ़ी है कि चंद्रकांत मणि होती है। और वो चंद्रकांत मणि कैसी होती है कि वो जैसे ही उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो उसमें पानी की बूंदें आ जाती, मतलब चंद्रमा की किरणें पड़ने से ही उसपे पानी की बूंदें आती। अब उसके ऊपर आती हैं कि अंदर कोई भाग रहता है उसमें आती हैं, वो मैं नहीं पढ़ पाया डिटेल में, लेकिन चंद्रकांत मणि जो है चंद्रमा की किरणें पड़ने पर ही वो उसमें पानी की बूंदें आती हैं। तो अब साहब, चंद्रमा की किरणों ने उसको प्रेरित किया क्या? नहीं किया। चंद्रकांत मणि क्या चंद्रमा के पास गया? बोले नहीं गया। तो फिर बोले सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि चंद्रमा की किरणों का निमित्त मिलने पर पानी आने रूप चंद्रकांत मणि में वो नैमित्तिक कार्य हो जाता है। तो ये वाली बात हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में लगा लेनी चाहिए। साहब आप हमने तो पढ़ा है कि आंखें नहीं देखती, आत्मा देखता है। तो फिर अगर किसी को चश्मा लगा लगा दिया जाए तो नहीं देखेगा क्या? देखेगा कि नहीं देखेगा? बोले देखेगा। तो बोले आप तो कह रहे थे आत्मा देखती है। हाँ देखती ना आत्मा, लेकिन चश्मे का वो देखने का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्योंकि अगर चश्मे से देखा जाता होता तो फिर अपन मरे हुए व्यक्ति को लगा देते, तो वो भी देखा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि कोई शरीर और आत्मा का कॉम्बिनेशन हो, अर्थात वो जीव हो, और फिर अगर उसके आंखों पे नंबर है और फिर उसे वो चश्मा लगाया जाए तो उसे दिखाई देता है, तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ऐसे हम कई सारे उदाहरण ले सकते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध के। पंडित जी ने तो दो ले दिए, लास्ट टाइम फिर मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप लोग भी अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि हमारे जीवन में इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक के कौन कौन से उदाहरण घटित होते हैं कि इसके होने पर ऐसा होता है, उसमें दोष नहीं दिया जा सकता। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्मों का जब उदय काल हो तो उस काल में स्वयं ही आत्मा वैसा परिणमन हो जाता है, विभाव रूप परिणमन हो जाता है, और फिर जो अन्य द्रव्य हैं वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं।
हमारे कोई प्रतिकूल हो, है ना, तो अपन मान लो कि भाई प्रतिकूल हो तो क्यों है वो प्रतिकूल, आपने कोई गलती की? नहीं साहब, कोई गलती नहीं की। बोले मुझे ध्यान नहीं है कि हो तो प्रतिकूल क्यों? तो ने बता दिया कि साहब अभी आप यूं समझो कि वैसा आपके कर्मों का उदय है और लोग आपके विपरीत चल रहे हैं कुछ किए बिना, तो वैसे कर्मों को उदय आया है ना। और उसमें लिखा है ना, क्या है, कौन सी स्तुति में आया है कि उसके सगे संबंधी उसके शत्रु हो जाते हैं, उसके अपने ही उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो कैसे चले जाते हैं भैया? उदय वाली बात है? हम जो कहते हैं ना कि सौरभ जी संसार बहुत स्वार्थी है और काम का ही सगा है, ये सेंटेंस तो देखिए बड़ा कॉमन सेंटेंस है और सब लोग जानते हैं, ग्रंथों में इसका बहुत वर्णन आया है। लेकिन अगर टेक्निकली हम देखें तो सब लोग हमारे साथ, हमारे यश प्रशंसा, हमें अच्छा बोलते हैं, सब कुछ जो डिपेंड करता है वो उदय कैसा है हमारा, है ना। वो कर्मों का उदय जैसा होगा तो वैसा आपके साथ संबंध रूप होकर लोग परिणमित करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत बुरे होते हैं लेकिन उनसे सब लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका यश बहुत रहता है। बहुत सी बार लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका यश रूप ऐसा उदय नहीं होता है। तो इसमें वैसे ही विभाव रूप परिणमित होते हैं और संबंध भी वैसे ही रूप परिणमित होते हैं उसके उदय आने पर। तो इसमें ये जो चीज है, ये शब्द है, ये बड़ा काम का है और मुख्य है कि सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कर्म का और आत्मा को विभाव रूप परिणमित कराने का, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखिए इस बात से ना एक जो नियतिवाद या यूं समझो केवल द्रव्य को मानने वाली जो थियरी है ना, वो पूरी तरह से यहाँ खारिज हो जाती है। वेदांती क्या मानते हैं? वेदांती तो आत्मा को शुद्ध ही मानते हैं, सदा शुद्ध मानते हैं वो। तो वो क्या कहते हैं कि साहब आत्मा में अशुद्धता कभी आई नहीं, सदा सदैव शुद्ध है, उसमें कोई नयों का प्रयोग मत करो। तो आर्यहतमती मतलब हम लोग, न्याय में जैनियों को आर्यहतमती कहा जाता है। जैसे अब जो आर्यहतमती हैं, जैन हैं, वो कहते हैं आत्मा शुद्ध है, अनादि काल से शुद्ध है, निगोद में भी थी, यहाँ भी शुद्ध है, लेकिन वो उसे अपेक्षा लगाना पड़ेगा कि द्रव्य से शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है, लेकिन पर्याय में मलिन है अभी। तो बोले पर्याय की मलिनता की बात क्यों करते हो जब वो है ही नहीं तो उसमें? बोले नहीं, आत्मा का स्वभाव जो है और एक विभाव है, तो बोले विभाव रूप परिणमन होना भी आत्मा का स्वभाव है ना। विभाव रूप परिणमन होना भी आत्मा का स्वभाव है। तो अभी जो जीव विभाव रूप परिणमन है वो उसकी पर्याय है। तो बोले आप पर्याय की बात करो कि कथनचित आत्मा स्वभाव वो शुद्ध रूप है, कथनचित आत्मा अशुद्ध रूप है। तो बौद्ध जो हैं वो बौद्ध तो क्षणिकवादी होते हैं वो तो। और वेदांती जो होते हैं, वेदांती तो मानती नहीं इस चीज को कि कोई अशुद्धता है वर्तमान में भी। तो कहते हैं कि भैया अगर वर्तमान में भी अशुद्धता नहीं है तो फिर तुम यहाँ क्यों हो, तुम मोक्ष क्यों नहीं चले गए? बोले वो तो अनादि के संस्कार हैं, जब हम तपस्या करेंगे तो मुक्त होंगे। तो बोले तुम मानते हो ना कि तपस्या करके तुम्हें शुद्धि की आवश्यकता है। तो इस तरह से इस बात में हमारी एक बात और आ गई कि समय सार में जहाँ एक और हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि आत्मा शुद्ध है, अनादि काल से जैसी थी वैसी है, उसमें कहीं अशुद्धता ने प्रवेश नहीं किया है। पिछले संडे हमने यही चीज पढ़ी। और अभी यहाँ पंडित जी ने जो कहा कि साहब कर्मों के कारण से आत्मा विभाव रूप परिणमन करती है, इसके अगले पैराग्राफ में तो और बढ़िया बात बोलने वाले कि वो कर्म कर्म जो है ना वो कोई बंद नहीं कराते, और जो भाव आपको होते हैं ना उससे ही बंद नहीं होता। तो किससे होता है वो बताएंगे कि बंद किससे होता है वो। फिर जो यहाँ एग्जाम्पल लिए थे मोहन धूल का, वो मोहन धूल का एग्जाम्पल मैं अपन ने एलैबोरेट किया था कि वो पुरुष जो है मोहन धूल डलने से स्वयं ही पागल हो गया। और वो ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है कि मोहन धूल जैसे चश्मे को लगाने से हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है, यद्यपि चश्मा नहीं देखती हमारी आंख है, लेकिन वो चश्मे के निमित्त ऐसा है कि वो उसके रहने पर वो दिखने रूपकारी हो जाता है। तो ऐसे ही मोहन धूल का निमित्त ऐसा है कि वो जब किसी व्यक्ति के ऊपर डाल दी जाए तो वो पागल हो ही जाता है। मतलब मोहन धूल में अगर पागल करने की क्षमता होती तो वो दीवार पे डाल दो। तो बोले नहीं, किसी को भी पागल नहीं कर सकती वो, तो जिसके नाम से पढ़ाई जाती है ना, उसका रूल है शायद ऐसा कुछ कि जिसके नाम से वो मंत्रित की जाती है, उसके नाम
से मंत्रित करो तो ही बोले वो असर करेगी उस पर, ऐसा आप किसी पे भी फेंक दोगे तो नहीं करेगी। और काफी सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि वो धूल असर भी नहीं करती। यहाँ तो चूंकि पंडित जी ने बताया कि साहब वो असर की है वो, और वो पागल हो गया है, तो कहा साहब धूल ने पागल कर दिया। बोले नहीं, धूल का ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उसके निमित्त से वो पागल हो गया। तो फिर चकवा चकवी का उदाहरण भी यहाँ लिया था कि चकवा चकवी का जो संयोग हुआ है, वहां रात्रि में किसी ने कोई कोई द्वेष बुद्धि से नहीं अलग किया उनको, और किसी ने कहा नहीं है कि भैया अलग हो जाओ आप दोनों, और कोई कारण भी समझ नहीं आता। मतलब वो दुखी भी दोनों होते रहते हैं चकवा चकवी, लेकिन मिलते नहीं है। तो कह रहे वो स्वयमेव नहीं मिलते हैं, और सुबह जैसे ही सूर्य निकलता है तो वो स्वयं मिल जाते हैं। तो ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसी प्रकार से कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना, इस प्रकार से निर्बल जड़ कर्मों के द्वारा जो है एक्सटर्नल थिंग्स जो हैं वो हमें प्राप्त हो जाती हैं, चली जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं, और हमारे वैसे अनुकूलता प्रतिकूलता बनी रहती है। आत्मा विभाव रूप परिणमित होता रहता है। तो ये सारी बात पर्याय की चल रही है ना। हम जो बात कर रहे हैं पर्यायथिक नए से कर रहे हैं, इसलिए ये बात 100% सही है। मतलब आप ऐसा नहीं सोचना कि साहब समय सार में इसका निषेध करेंगे, तो वो करेंगे तो साथ में आपको बताएंगे कि साहब मैं तो ये वाली बात ना शुद्ध नए से बोल रहा हूँ, और नहीं भी बोले तो हम समझ लेंगे कि साहब ये जो बात कही जा रही है ये शुद्ध नए से कही जा रही है। तो ये जो वाली बात है कर्म इस जीव को विभाव रूप परिणमन कराते हैं, वो 100% सही बात है। वो उसमें कहीं भी स्वच्छंद होने की किसी को भी आवश्यकता नहीं होगी कि नहीं नहीं वो तो हम बिल्कुल शुद्ध हैं, कुछ भी करो। तो ऐसा आता है साइड इफेक्ट कि वो एकदम नयों का प्रयोग ना करके और हम फिर वैसा मानने लगते हैं। तो खैर वो कोई भी माने, लेकिन यहाँ हम नयों का प्रयोग बराबर करें कि साहब ये नयों का प्रयोग है। और ये वाली बात तो जब तक होती है नयों का प्रयोग नहीं करना, तब तक जो पढ़ता नहीं है कोई, तो पढ़ने पर तो उसे नयों का प्रयोग स्वतः आ जाता है। तो जो पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि पंडित जी ने ये जो प्रकरण कहा ये पर्यायर्थिक नय से बात कर रहे हैं वो, और आचार्य कुंद कुंद ने जो प्रकरण कहा तो वो प्रकरण जो है वो द्रव्यार्थिक नय से कहा जाता है वो। तो इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर किया था। ये वाला जो था टॉपिक था। इसके बाद प्रोसेस ऑफ न्यू बॉन्डेज पे चर्चा करनी थी हमें, नवीन कर्मबंध विचार जिसको बोलते हैं। तो ये भी पंडित जी ने बहुत अच्छा लिखा है, एक पैराग्राफ है, 2-3 पैराग्राफ है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। पढ़िए प्रेरित जी, आप पढ़िए जरा। हाउ इज न्यू बॉन्डेज कॉज्ड? एक मिनट, कौन कौन सा नाउ कहाँ पे सूरज जी कौन सा पेज है ये? हाउ इज पेज नंबर 35। इधर एंड में प्रोसेस ऑफ न्यू बॉन्ड। Okay. Process of new bondage. How is new bondage caused is being clarified. The portion of light of the sun which is not perceptible due to layers of cloud, that much is absent, unmanifested in that time. And owing to the rarefaction of layers of cloud, the light which is manifesting is part of sun's nature. It's not produced by cloud. Similarly, knowledge, gnan, knowledge, darshan, perception, and virya, power, is the nature of soul. The portion of it which is owing to the instrumentality of gnanavani, darshanavani, and antaraya karma is not manifesting that much, is absent in that time. And owing to the kshayapsham destruction comes subsidence state of those karmas, that part of Gnan, Darshan, Virya, which is manifesting, all that is part of soul's nature and is not contrary disposition produced by karmas.
So, right from eternity, such manifested portion of soul's intrinsic nature never comes to an end. Only through this inherent faculty, the consciousness of the soul is ascertain that the substance possessing the power of knowing and seeing is the soul only. देखिए, तो इसमें पंडित जी ने वैसे पुराने प्रकरण को यहाँ कंटिन्यू किया है। तो उन्होंने बताया था कि निर्बल जड़ कर्मों के द्वारा बाह्य सामग्री का मिलाना एवं स्वभाव का घात। तो अब उनने प्रोसेस बताई कि नवीन कर्म कैसे बनता है। सब लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि साहब आपने कह दिया कि साहब वो कर्म को उदय आया इसलिए ऐसा हुआ, तो मतलब कर्मों से हमें कर्म बंधे, या फिर कहा कि साहब जीव के ज्ञान से कर्म बंधे। तो पंडित जी यहाँ बहुत अच्छा लॉजिक देने वाले हैं। बोले देखो, ज्ञान तो जीव का निस्वभाव है। बोले तो अगर स्वभाव से कर्म बंधेंगे तो फिर कर्मों का अभाव किससे हो। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया सूर्य का। क्या कह रहे हैं, हाउ इज न्यू बॉन्डेज कॉज इज बीइंग क्लैरिफाइड। The portion of light of sun which is not perceptible due to the layers of clouds, that much is absent in that time, and owing to the refraction of the layers of the cloud, the light which is manifesting is the part of the sun's nature, is not produced by clouds. Similarly, Gyan, Darshan and Vairagya, Virya is the nature of soul. तो यहाँ कह रहे हैं कि साहब अब जो नवीन कर्मबंध कैसे होता है उसका विचार करते हैं, वो हम आपको समझाते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बिफोर knowing anything we must know the procedure and the technical aspect of that thing. So this understanding will make very easy for further study or to know anything in depth. तो ऐसे पंडित जी यहाँ ना बहुत बड़े समझदार टीचर थे। He was a really a great teacher. उनने समझा कि पहले किसकी महिमा बतानी है। तो पहले अधिकार में उन्होंने ना पंच परमेष्ठी की महिमा बता दी, उनका स्वरूप बता दिया, और वो ऐसा मान गए कि इनको ना पंच परमेष्ठी का स्वरूप एकदम क्लैरिफाई हो गया, क्लियर हो गया इनको। और उनको वो जब क्लैरिफाई लोगों को हुआ तो फिर क्वेश्चंस कर्मों के बारे में होते हैं। नेचुरली लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि हम संसार में क्यों हैं, कब से हैं, हम तो अच्छा सोचते हैं, बुरा क्यों हो जाता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा हो जाता है, अच्छों के साथ बुरा हो जाता है, अकारण लोग कैसे मर जाते हैं, हमारे काम में अचानक बाधाएं क्यों आ जाती हैं, पढ़ना बहुत चाहते हैं, पढ़ते नहीं, पढ़ नहीं पाते हैं, कमाना बहुत चाहते हैं, कमा नहीं पाते हैं, है ना। तो एक एक पंडित जी का वाक्य बड़ा फेमस है, आगे मेरे ख्याल से चौथे अधिकार में आएगा, कि बुरा तो बहुत करना चाहता है लेकिन बुरा होना भवितव्य क्या है। तो भवितव्य मतलब वही यहाँ अभी नवीन कर्मबंध विचार में लगाएं या बाह्य सामग्री के मिलाने वाले में लगाएं, तो फिर वो साहब उसने नहीं मिलने दिया, उसने लाभ नहीं होने दिया। ठीक है, तो वो पंडित जी ने पूरा यहाँ एक स्कॉलर थे, टीचर थे, रिसर्चर थे। उस समय कोई डॉक्टरेट चलती नहीं थी, लेकिन पंडित जी वाज द डॉक्टर्स ऑफ डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, मतलब डॉक्टर मतलब स्पेशलिस्ट। मेडिकल में डॉक्टर हो तो मेडिसिन का स्पेशलिस्ट, और लिटरेचर में हो लिटरेचर के स्पेशलिस्ट। वैसे पंडित जी ने अब ये बताया कि साहब नवीन कर्म कैसे बंधन होता है। तो एक बार अगर आपको ये समझ में आ जाए कि साहब कर्मों का स्वभाव क्या होता है, नवीन कर्म बंधन कैसे होता है, ये निर्बल जड़ कर्म जो है वो स्वभाव का घात कैसे कर देते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट मैंने लास्ट टाइम हम लोगों ने संजीव जी को श्रद्धांजलि दी थी, तो उस संबंध में लोगों ने मेरे से प्रश्न पूछे कि सौरभ जी, हमने सुना है संजीव जी चीजों को भूलने लगे थे जब वो ट्यूमर ने अपना ज्यादा इफेक्ट दिखाया, तो साहब उनका तो ज्ञान बहुत अच्छा था, उनको मोक्षमा प्रकाशक के पेजेस याद थे उनको, तो फिर वो भूलने कैसे लगे, जब ज्ञान आत्मा में होता है तो भूलने कैसे लगे। तो क्या शरीर हमारे आत्मा के ज्ञान को प्रभावित कर सकता है। तो मैंने उनको एडवाइस दिया कि आप दूसरा अधिकार पढ़िए, उसमें पंडित जी ने ये क्लैरिफाई किया है उनने कि निर्मल जड़ कर्मों के द्वारा जीव के स्वभाव का घात। तो वो जीव के स्वभाव का घात था कि वो कर्म का उदय आया और वो चीज पैदा हुई और उसने नर्व सिस्टम को उसने प्रभावित करना चालू किया, और वो भूलने लगे थोड़ा थोड़ा। तो
इसमें ज्ञान एक्चुअली में है तो आत्मा में, लेकिन आप यूं समझो कि शरीर का जो शेप होता है, कुंजन प्रेरित तमगोने संभळायचं सेकंड सौरभ जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? तो संजीव जी को किसी को पता है, संजीव जी को कब से ये सब शुरू हुआ, हेल्थ इश्यू? वो तो अभी तो लास्ट ईयर यहाँ पे आए थे समर में, तब तो सब ठीक था ना, ठीक था रहे, ऐसा लग रहा सौरभ है। जी आप म्यूटेड है। सॉरी कॉल आ गया था। हाँ, तो हम नवीन कर्मबंध विचार के बारे में बात कर रहे थे। तो नवीन कर्मबंध विचार में एक पंडित जी जो बता रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश का उन्होंने उदाहरण लिया है इसमें कि साहब सूर्य का जो प्रकाश है, तो ये बड़ा फेमिलियर है हमारे साथ में कि हम प्रतिदिन सूर्य देखते हैं, उसका प्रकाश देखते हैं। तो सूर्य के प्रकाश का उदाहरण पंडित जी ने लिया है और आगे भी लेंगे वो। 7वें अधिकार में भी सूर्य के प्रकाश का उदाहरण वो लेंगे। तो एग्जाम्पल हमेशा ऐसे लिए जाते हैं जो कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में प्रतिदिन घटित हो रहे हों। तो सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल जितना व्यक्त नहीं है, उतने काल में तो उसका अभाव है। अब हम देखते हैं जब क्लाउडी जो होता है, मेघ पटल मतलब बादल जो होते हैं ना,
तो हम लोग देखते हैं बचपन में, आप लोगों को भी ऐसा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। मैं तो छोटा था तो आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बादल आने पर प्रकाश कहाँ चला गया? ऐसा क्यों हो जाता है कि जब बादल आते हैं तो अंधेरा हो जाता है? और उस समय का तो अच्छा याद है, अपन लोग जब छोटे थे तब तब बहुत बारिश हुआ करती थी भारत में। अभी उतनी बारिश देखने में नहीं आती है। मतलब मुझे ऐसा भी याद है कि 15-15 दिन हमने सूर्य को उगते हुए नहीं देखा और एकदम अंधेरा ही देखा, मतलब हमने शाम का ही देखा कि शाम ही हो रही है। और कभी दिन एकदम चमकता हुआ दिन नहीं देखा। तो उस समय मुझे ऐसा क्वेश्चन होता था कि ऐसा क्यों, कि सूर्य कहाँ चला गया ये? इतना अंधेरा क्यों है? कहाँ चला गया? तो वो एग्ज़ाम्पल यहाँ पंडित जी ने लिया है कि सूर्य का जो प्रकाश है ना, सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव। सूर्य का जो प्रकाश है, मेघ पटल नहीं है, तो जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव है। फिर कह रहे हैं उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है, वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है। अब यहाँ रिमार्केबल बात है, सुनिए ध्यान से। क्या कह रहे हैं? मैंने भी आपको दिया कि एग्जाम्पल दिया कि बचपन में हल्का सा प्रकाश दिखाई देता था मुझे और पूरा अंधेरा रहता था। सायंकाल का जैसे समय हो ऐसा लगता था। तो ऐसा लगता था कि यार ऐसा क्यों है? इतना सा ही उजाला क्यों है? सूर्य कहाँ चला गया? एक्चुअली सूर्य कहाँ चला गया में भी जो प्रकाश की बात शब्द आता है ना, वो प्रकाश इतना सा क्यों है? तो ये भी ये बताता है कि वो प्रकाश आखिरकार है किसका? वो प्रकाश है किसका? भले ही बादल आगे आ गए, तो बादल आगे आने पर वो जो प्रकाश है कोई मेघ पटल का नहीं है वो। वो कोई बादलों का प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश भी किसका है? सूर्य के स्वभाव का अंश है ना? तो वैसे ही जो जीव है ना, इसका ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है। अब यहाँ कितनी अच्छी बात है कि हमारा जो ज्ञान है वो कर्मों के द्वारा आच्छादित है। अर्थात कर्म हैज कवर्ड आवर ज्ञान, ने कवर कर रखा है हमारे ज्ञान। लेकिन जो ज्ञान अभी हमें थोड़ा-सा ज्ञान है ना? जैसे मेघ पटल आड़े आ जाने पर थोड़ा-सा प्रकाश दिखाई देता है ना, वैसा ही यहाँ जो है वो हमारा ज्ञान थोड़ा-सा प्रकट दिखाई दे रहा है। थोड़ा-सा ही हमारा ज्ञान प्रकट, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर हम पूरे ज्ञान की बात करें तो हम तो संपूर्ण लोक को जानने की सामर्थ्य वाले हैं। तो वो थोड़ा-सा ज्ञान है, तो पंडित जी यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो ज्ञान भी किसका है? भई कर्मों का तो नहीं है वो ज्ञान। अगर ये एलिमेंट है हमारे पास, व्हाट एलिमेंट वी कैन रियलाइज एंड कैन सी इन आवर लाइफ, सो फ्रॉम वेयर, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट एलिमेंट? द एलिमेंट, द नेम ऑफ एलिमेंट इज ज्ञान। थोड़ा-सा प्रकट है ज्ञान में, लेकिन वो किसका है? अब उसकी एक प्रोसेस जो है वो हम समझ चुके हैं कि प्रोसेस ऐसी है कि वो ज्ञान आत्मा में रहता है। तो पीछे कर्मों की लेयर है, वो कर्मों की लेयर ने आत्मा के ज्ञान को ढक रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा ज्ञान बाहर आता है और कर्मों का जैसा उदय होता है उसके अकॉर्डिंग प्रकट होता है और वो इंद्रियों के माध्यम से ही प्रकट होता है संसार अवस्था में। मतलब देखने का काम जो होगा, आत्मा तक सिग्नल पहुँचेंगे, वो आँखों से पहुँचेंगे, सुनने का काम जो होगा वो कान से होगा, सूँघने का नाक से होगा, इंद्रियों से होंगे। लेकिन मूल रूप में पंडित जी कह रहे हैं कि ये जो भी भले ही शरीर के माध्यम से वो ज्ञान दिखाई दे आपको, कर्मों ने ढक रखा हो, लेकिन अल्टीमेट आपको ये तो मानना पड़ेगा ना कि व्हाट द पोर्शन ऑफ नॉलेज यू आर जस्ट रियलाइजिंग और कैन सी, तो वो किसका है? रिलेटेड टू whom? किसका है वो? तो बोले वो जो है वो हमारे आत्मा में जो ज्ञान है ना, उसी ज्ञान का वो अंश है। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हुआ होगा कि अच्छा, इसे केवल ज्ञान का अंश नहीं मान सकते। 7वें अधिकार में पंडित जी ने इसको क्लैरिफाई किया है कि वो केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। आप अगर कोई माने कि साहब वो मुझे केवल ज्ञान प्रकट है और वो तो कर्मों ने मुझे कर्मों के कारण से मेरा केवल ज्ञान दिखाई नहीं देता। तो 7वें अधिकार में पंडित जी कहते हैं कि केवल ज्ञान प्रकट होने पर तो कर्मों की दीवार तो क्या वज्र की दीवार बना दी जाए, कैसा भी कुछ भी कर लो, तो केवल ज्ञान को तो रोक ही नहीं सकते। तो केवल ज्ञान स्वभाव रूप से तो है, लेकिन प्रकट रूप में है वो स्वभाव ऐसा नहीं, ठीक है? तो
यहाँ ज्ञान मात्र बात करेंगे हम। आत्मा में जो अनंत ज्ञान है ना, उस अनंत ज्ञान का अंश जो हमें दिखाई दे रहा है वो। इसीलिए फिर हमें मोटिवेट भी करते हैं हमारे आचार्य। हमारे ग्रंथों में प्रेरणा बहुत दी है, बहुत प्रेरणाएं दी हैं। आपके स्वरूप के संबंधी, आपके ज्ञान के संबंधी, आप दुखी ना हो इसके। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली जो किताबें हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंटेंट जो नेट पे है, वो मोटिवेशनल कंटेंट होता है। ऐसे ही हमारे भी शास्त्र जो सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं ना, वो आज भी समझ लो प्रथमानी योग के शास्त्र हैं, चरणानी योग के शास्त्र हैं, द्रव्यान योग में भी जो प्रेरणादायक शास्त्र हैं, जो हमें स्वरूप का ध्यान दिलाते हैं, जो हमें अपनी शक्ति का भान कराते हैं, जो हमें पामरता से बाहर निकालते हैं, वो बहुत ज्यादा पढ़े जाते हैं। कर्णानी योग पढ़ने में लोगों को कम आता है, टेक्निकल है, और वो बस पढ़ लिए, फैक्ट है वो, तो एक बार फैक्ट पढ़ लिए तो काम हो गया। लेकिन द्रव्यान योग जो है वो हमें लगातार प्रेरित करता रहता है इस बात के लिए कि भी आप क्या हो, आप कैसे हैं, आप क्या हो सकते हैं, आप में शक्ति क्या है। बड़ा आनंद आता है। हम लोग भी जब ग्रंथों में पढ़ते हैं कि हे जीव, तुम ऐसे नहीं हो जैसे दिखते हो, तुम्हारा स्वभाव तो ज्ञान में ही है, और अनंत ज्ञान वाले हो, अनंत दर्शन वाले हो, अनंत वीर्य वाले हो, तो हमें बड़ा मजा आता है। तो ये जो प्रेरणा देने का कंसेप्ट है, ये कोई नया नहीं है, और पूरा वर्ल्ड आज, अपन कहते हैं ना कि साहब वर्ल्ड में सब लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई नई बीमारी थोड़ी है ये तो समझ लो अनादि काल की है, तो डिप्रेशन की बीमारी। और इसलिए क्योंकि अगर ऐसी नहीं होता तो फिर हमारे आचार्य वो लिखते क्यों इन चीजों को, प्रेरणा की बात, कि आप ज्ञान वाले हो, आप अपने स्वरूप को पहचानो, आप अपने आप को कर्म वाला मत मानो। तो अपने आप को कर्म वाला मानना और मानकर उसमें वैसा प्रवर्तन करना भी तो इट्स अ काइंड ऑफ डिप्रेशन। भाई अपने आप को वैसा मानना और वो वैसा करना, वो भी तो एक काइंड ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा ना, कि भाई आप जो हो ही नहीं, मैं तो साहब जड़ हूँ, मुझ में तो ज्ञान नहीं है। तो कह रहे नहीं नहीं, आप में है ज्ञान, चिंता मत करो, आपका जो अनंत ज्ञान का भंडार है ना, उसी ज्ञान का अंश अभी जो है आप वो हो। तो ये एक समझ लो प्रेरणा दी गई हमें। इट्स अ काइंड ऑफ आल्सो अ मोटिवेशनल सेंटेंस फ्रॉम द साइड ऑफ टोर्नामेंट। तो इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि सूर्य के स्वभाव का अंश है जैसे, वैसे ही जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है, और वो अंश रूप में विद्यमान है। फिर यहाँ और कह रहे हैं कि जो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है, उतने काल में तो उसका अभाव है। ये सही है बात। देखिए मैं यहाँ पढ़ता हूँ क्या कह रहे हैं यहाँ, द पोर्शन ऑफ लाइट, ये पढ़ लिया फिर। ज्ञान दर्शन एंड वीर्य इज द नेचर ऑफ सोल, द पोर्शन ऑफ विच, the portion of it which owing to the instrumentality of jnanavat darshanavat and antaraya karma is not manifesting, that much is absent in that time। कह रहे हैं कि उस समय नहीं है, ये माना भाई, जब उन कर्मों का वैसा उदय है ना, उस समय नहीं है। ज्ञान का याद रखिए, ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता, प्रगटपने का अभाव होता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता, उसके प्रगटपने का अभाव होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब कर्म का उदय आता है, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है, उतने काल में तो उसका अभाव है, उतने काल में उसका अभाव है। और उन कर्मों के क्षयोपशम से जितना ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है, वो जीव के स्वभाव का ही अंश है। मतलब ये नोट करने लायक बात है कि कर्मों ने जितना रोका उतना तो प्रकट नहीं है, लेकिन जितना उनने प्रकट होने दिया। देखो ऐसे बादल अ, कभी नहीं हो सकते कि बिल्कुल जैसा रात को अंधकार होता है ना वैसा हो जाए, कितने भी घने बादल हो जाए, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी किरण तो, थोड़ी सी किरण रहेगी, मतलब दिन की फीलिंग रहेगी। वो भले ही जीव निगूढ़ अवस्था में क्यों ना चला जाए, लेकिन फिर भी उसको एक अक्षर बराबर ज्ञान रहेगा, अक्षर के अनंत विभाग बराबर ज्ञान रहेगा, लेकिन रहेगा, नहीं तो जड़ नहीं हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं मेघ पटल आ गए, बादल आगे आ गए, ठीक है, ज्ञानावरण आदि कर्मों ने व्यक्त नहीं होने दिया, ठीक है, अभाव है। तो जब व्यक्त नहीं होने दिया, उतने काल में अभाव है। लेकिन जो
प्रकट होने दिया ना, वो उस ज्ञान स्वभाव का ही अंश है। मतलब ये चीज एकदम समझने लायक है हमें कि जो प्रकट है वो उसके ही ज्ञान स्वभाव का अंश है। तो अभी तक हमें ऐसा लगता था कि अभी वर्तमान में जो पंडित जी हमारा ज्ञान है ना, ये ज्ञान तो कोई काम का नहीं है। देखो, वो तो केवल ज्ञान काम का है। अरे तो आप ये तो समझो कि ये जो केवल ज्ञान प्रकट होगा ना, वो केवल ज्ञान प्रकट इसी से होगा, इसी ज्ञान से होगा। कोई अलग से ज्ञान आने वाला नहीं है। ये ज्ञान समझ लो कंटिन्यू हो जाएगा अवधि ज्ञान के रूप में। यही मति शुद्ध ज्ञान कंटिन्यू हो जाएगा मनहापर्य ज्ञान के रूप में, और ये ज्ञान कंटिन्यू हो जाएगा केवल ज्ञान के रूप में। मैं जैसे आपको पढ़ाई के बताता हूँ ना कि पढ़ाई में हम लोग, आप लोगों ने अपन लोग ग्रेजुएशन पीजी आदि पूरी की, तो आप लोगों को एक चीज ध्यान आई होगी कि हम 5वीं क्लास तक तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट पढ़ते हैं, क्योंकि वो उस समय हम लोग एबीसीडी सीखे थे, 12 खाड़ी सीखे, ये सब सीखा हमने। 5वीं तक थोड़ा डिफरेंट मिलता है, लेकिन 6th क्लास से लेके जब तक हम पूरे ग्रेजुएट होते हैं, हमें कुछ लगता ही नहीं कि हमने कुछ अलग से पढ़ा। हमने उन्हीं उन्हीं चीजों को रिपीट करते जाते हैं। जहां पहले हमने एक चैप्टर देखा था, फिर आगे की क्लास में वो एक बुक हो जाती है, फिर जो हमने एक बुक देखी थी उससे संबंधित 4 बुक हो जाती हैं, लेकिन रहता सब कुछ वही का वही है। मतलब कि पहले अंश रूप में था, फिर वो बड़े रूप में डिटेल में आ गया। सब्जेक्ट कभी चीजें बदलती नहीं है। तो ऐसे ही ज्ञान का भी ऐसा ही है कि अभी वो ज्ञान थोड़े रूप में प्रकट है, ठीक है, लेकिन ये ज्ञान आगे जाके बड़े रूप में प्रकट होगा, जिसे हम अवधि ज्ञान कहते हैं, जिसे हम मनापर्य ज्ञान कहते हैं, जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। तो ये उस रूप में प्रकट होगा ये। सर एक प्रश्न है यहाँ पे। हाँ बताइए। थोड़ा जैसे ये एग्जांपल लेते हैं ना, तो थोड़ा उसमें वो एग्जांपल के लिए वो बादलों वाला, तो उससे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि जैसे बादलों में क्या होता है कि सूर्य है, प्रकाश आ रहा है और देखने वाले बाहर है, तो समझ सकते हैं कि प्रकाश वहां पे होके आ रहा है, तो ढक जाता है तो थोड़ा थोड़ा ही प्रकाश आ पाता है, और देखने वाला दूसरी दूसरी ओर है, तो हम ये कह सकते हैं कि बादलों ने प्रकाश को ढक दिया। अब आत्मा में जो ज्ञान होता है, एक तो ज्ञान आत्मा में से ही होता है और उसको जानने वाला भी आत्मा ही है। ऐसा नहीं कि बाहर जाके कोई और पदार्थ उसको जान रहा है, वो ज्ञान बाहर निकलता है और फिर उसको जानता है, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कर्मों ने वो ज्ञान को कैसे ढक दिया, वो थोड़ा एग्जाम्पल लेने से, मे बी एग्जाम्पल 100% नहीं होता, तो समझने के लिए होता है, मे बी इसकी वजह से कंफ्यूजन हो नहीं जाता है नहीं, आप कभी समझिए, कभी। देखो एग्जाम्पल एक देश लिया जाता है किसी विषय को हाँ समझाने के लिए, तो यहाँ उनने कैसे हाँ लिया, हाँ सूर्य को उनने कहा आत्मा कहा उनने, और जो बादलों को कहा वो उनने कहा कि साहब वो कर्म है। तो यहाँ इतना ही समझना, हम जानने वाले को मत समझना, आप तो ये समझना कि सूर्य आत्मा है, आत्मा का ज्ञान है, समझ लो आत्मा है, आत्मा का ज्ञान है, हाँ और हाँ वो बादल कर्म है। तो ऐसे हमारे आत्मा के ज्ञान को कर्म रूपी बादल ने ढक रखा है, बस इतना समझ लो। अब इसमें फिर अपन और एलेबोरेट करेंगे तो साहब हम जानने वाले कौन हैं, दूसरे जानने वाले कौन हैं, तो ठीक है, उस एग्जाम्पल को वहीं तक रहने दें अपन, जहां तक पंडित जी ने समझाया है, उनने जिस हाँ उद्देश्य से यानी समझाया है। फिर डिटेल हम कर हाँ, सकते यानी हैं ये कि निमित्त नहीं नहीं करना। निमित्त नैमित्तिक संबंध ही बताया, जैसे ऐसे होता है वैसे यहाँ पे बस निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो, उसका संयोग होने पर आत्मा को खुद ही फिर जानने में नहीं आता है। हाँ हाँ, मतलब उसमें देखिए आत्मा के ज्ञान का अभाव नहीं किया। वो क्या कहा कि जितने समय तक बादल रहते हैं उतने समय तक ज्ञान प्रकट नहीं है, तो जिससे अभाव भी कह दिया जाता है। लेकिन आत्मा में से ज्ञान कहीं गया नहीं है, वो आत्मा में ही है, क्योंकि ऐसा व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उसके आगे आने पर और वो ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो वो उदाहरण इतना ही लिया जाएगा जितना उनने यहाँ समझाया है। अच्छा सौरभ जी, तो ये एक प्रश्न मुझे ये भी होता है कि अब जैसे हम देखते हैं कि जैसे आपने संजीव जी का भी एग्जाम्पल दिया, और कि जैसे लोग कोमा में भी चले जाते हैं, लोग भूलने भी लगते हैं कुछ भी अगर हुआ ऐसा, तो अब ये अगर ये कर्मों का उदय है तो ऐसा होता है। अब हम
जो स्वाधीनता की बात करते हैं कि अपना आत्मा और हर एक द्रव्य स्वाधीन है, तो ठीक है, वो अपनी परिणति में हुआ, वो बात उस अपेक्षा से वो स्वाधीन है ना, कि वो हम इसलिए उसको स्वाधीन कहते हैं, वो कर्मों के उदय से वो दशा हुई जीव की, परंतु वो दशा भी अपनी स्वाधीनता से अपने अपने द्रव्य में हुई है। वो निमित्त नैमित्तिक संयोग हुआ था, परंतु वो हुई है अपनी परिणति से हुई है, अपनी परिणति में हुई है। तो इस अपेक्षा से स्वाधीन है, परंतु ऐसी स्वाधीनता नहीं है कि जीव चाहे वैसा हो जाए। ये मैं सही हाँ, समझ रहा हूँ क्या? बारा बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। जीव चाहे वैसा मतलब आप इसको ऐसा लगाओ, जीव का चाहना भी स्वाधीनता में है, मतलब वो सोच सकता है बस। हाँ, और पुद्गल द्रव्य का परिणमन अपनी स्वाधीनता में है, उस पुद्गल द्रव्य से जीव पर जो निमित्त नैमित्तिक संबंध से इफेक्ट आएगा वो भी स्वाधीनता में है। हाँ, और समझ लो जीव अपनी स्वतंत्र रूप से जो ज्ञान रूप में विचार कर सकता है, कल्पना कर सकता है, वो भी स्वाधीन रूप से कर रहा है। भाई वो कल्पना तो कर ही सकता है ना, कि हाँ, काश अगर मैं अंतरिक्ष में मकान बना लेता तो बना लेता, तो हाँ, कर लो कल्पना, उसमें तो कोई हाँ। बुराई है ही ये नहीं। अपनी पर्याय बदलने की भी स्वाधीनता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं सोच जाऊं कि ऐसे सोच लूं कि अब ये मेरा कर्मों का उदय अभी हट जाए, तो और मेरा ज्ञान प्रबल हो जाए, तो ऐसी स्वाधीनता भी नहीं है। अब तो वो कर्म के उदय से जैसा होना वही होगा। 100% आप देखो, मतलब संजीव जी का केस तो एक आदर्श स्थिति केस बना, मतलब जो उनके साथ रहे आईएएस जैन साहब, तो वो हमारे काफी निकट हैं। तो उन्होंने बताया कि मतलब संजीव जी लौकिक चीजें हो सकता है थोड़ी बहुत भूलने लगे हों, लेकिन गाथाएं और ये चीज एक नहीं भूले बोले वो। गाथाएं बराबर पूरी याद थी उनको, जो जो याद थी उनको, और तत्व पूरा याद था उनको। तो वो यूं समझो कर्म ने इफेक्ट डाला तो वो थोड़ी चीजों पे डाला, या साता का उदय आया तो वो मंद आया। अच्छा, इतना जानने के बाद भी, ये सब जानने के बाद भी, मतलब मैं तो उस चीज को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। आप लोगों को तो सूचना थी कि उनको ये है, लेकिन मैं तो समझ लो उनकी सपोर्ट टीम में था, पूरे रेगुलर अपडेट थे। हम लोग सब एक ही बात करते थे कि कौन से बात करें, किससे बचाएं उनको। बोले साहब, कोई ने कहा साहब भारत में डॉक्टर अच्छे नहीं है, अपन तो ना यूएस यूके के डॉक्टर देखते हैं। तो लाइन लग गई डॉक्टरों की, यूएस के, यूके के, जहाँ के लाइन लग गई साहब। हाँ साहब, बोलो साहब क्या करना है। भारत के इतने बड़े बड़े डॉक्टर की, उनसे कंसल्टेंसी लेने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। लेकिन वो है ना कि सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कि साहब अब आयु के परमाणु ही नहीं थे, और वो आयु के परमाणु नहीं थे तो हुआ ही ऐसा कि साहब सब जान रहे, जिसको हुआ वो भी जान रहे, सब दुखी हो रहे। क्या करें? कुछ तो मतलब कुछ तो कर सके हम। फिर वो छेड़ा का छंद याद आता है अपन को कि मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। और वो कल कल के दिन मेरे साथ भी हो सकता है, आप में से किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। हम जानेंगे जरूर, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे उसमें। तो वो समझ लो उस क्योंकि चीज का होना निमित्त नैमित्तिक सहज है, और हमारा जानना भी सहज है। ये इसलिए मैंने ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि काफी बार जब ये बोला जाता है ना कि द्रव्य स्वाधीन, हर एक द्रव्य स्वाधीन है, तो काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है और बोलते हैं कि अच्छा, तो फिर ये कर्म के बिना ये कैसे होगा, ये कर्म से ये होता है, या फिर ये इसके बिना कैसे चलेगा। तो मुझे क्या लगता है कि ये स्वाधीनता को वो लोग इस अर्थ में पकड़ लेते हैं कि जैसा चाहो वैसा हो जाना, उसको स्वाधीनता के अर्थ में ले लेते हैं नहीं नहीं, सबकॉन्शियसली। तो उनको फिर समझ में नहीं आता कि हम कौन सी स्वाधीनता की बात कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। आई थिंक काफी काफी लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं, स्वाधीनता का मतलब ये है कि वो कर्म का उदय हाँ, आने पर आसमान आत्मा ने ऐसा विभाव रूप परिणमन किया, ये भी तो स्वाधीनता है ना। हाँ, हाँ, भाई आत्मा उस रूप परिणमन कर सकती है, तो ये भी स्वाधीनता हो गई। हाँ, और उसको विभाव रूप परिणमन करने में कर्म का निमित्त बन गया, ठीक है, लेकिन उपादानगत योग्यता से तो आत्मा ही ने विभाव रूप परिणमन परिणमन किया ना। तो ये यहाँ पंडित जी क्लियर करेंगे ही कि साहब वो आत्मा ही ने किया विभाव रूप परिणमन। तो इस तरह से हाँ, बढ़िया बढ़िया आपके क्वेश्चन थी, सब लोगों को और क्लैरिफाई हो जाएगा। तो जो प्रगट है, वो प्रगट जो है वो ज्ञान का ही अंश प्रगट है, कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। मतलब कर्मों ने जो ज्ञान है ना, वो कर्मों के द्वारा दिया गया नहीं है। वो ज्ञान भले ही कर्मों ने मेरा ढक रखा है, लेकिन जितना भी प्रगट है वो प्रगट मेरा ही है।
सो मतलब ये स्वभाव अनादि से लेके कभी अभी तक अभाव ही नहीं हुआ इसका। ये स्वभाव जो हमारा चला, ये अनादि से वैसे ही था। देखिए लिखा भी है, द कर्माज इज नॉट मैनिफेस्टिंग that much is absent in that time, and owing to the kshayupsam state of those karmas, that part of gyan darshan virya which is manifesting all that is the part of the soul nature and is not a contrary alien disposition produced by karma. So right from eternity, such a manifested portion of the soul intrinsic nature never comes to an end. Only through this the consciousness of the soul is extend that the substance posing the power of the knowing and seeing is the soul only. तो कह रहे हैं कि साहब ये जो स्वभाव के अंश हैं अनादि से लेके, इनका कभी स्वभाव का कभी अभाव नहीं हुआ है। इसीलिए हम उस स्वभाव से ना जीव का हम निश्चय करते हैं कि जीव है, और वो ये जो देखने जानने वाली शक्ति को धरती हुई जो चीज है ना, वो ही आत्मा है। क्योंकि अगर ऐसे कर्मों ने अगर आत्मा के ज्ञान का अभाव कर दिया होता तो आत्मा तो अभी तक कब का नष्ट हो गया होता। मतलब ये क्वेश्चन मैं अपना पर्सनल क्वेश्चन बता रहा हूँ। बहुत पहले मुझे ये क्वेश्चन होता था कि ऐसा क्यों होता है कि साहब वो कहते हैं कि साहब वो व्यक्ति पागल हो गया, या उसके दिमाग में ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, चोट लगने पे दर्द होता है। तो जब अपन ने ग्रंथों का अध्ययन किया और ये निमित्त नैमित्तिक सहज संबंध समझ में आया, तो ये बात पूरी ज्ञात हुई कि ये ऐसी व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था है ना, ऐसी ही व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है कि साहब आत्मा अभी कर्म, आत्मा शरीर के साथ है, और आत्मा को जानने का जो विंडोज हैं, वो विंडोज शरीर के द्वारा ही हैं। सीधी डायरेक्टली नहीं जान सकता, है ना। होता है ना, जैसे भाई सरकार ने अपॉइंट कर रखा है इंडिया में स्टॉक ब्रोकर को, कि भले ही खरीदने और बेचने वाले दो लोग हैं, है ना, लेकिन बीच में कोई एक एक रहेगा, एक ब्रोकर रहेगा, एक एक रजिस्टर्ड एंटिटी रहेगी, ताकि वो आपका खरीदी और बेची जो है ना, वो एग्जीक्यूट करा सके। यद्यपि ज्ञान आत्मा का है, ठीक है, जानती भी आत्मा, लेकिन वो एक एक बीच में एक एंटिटी है शरीर, वो उसके माध्यम से ही जानेगा। शरीर नहीं जान रहा है, जानने का काम जो है आत्मा ही कर रहा है, लेकिन वो व्यवस्था ऐसी है। तो फिर मुझे उस समय समझ में आया कि ऐसी व्यवस्था में अपन जो कहते हैं ना कि साहब वो उसका दिमाग बहुत तेज है, और तो वो ऐसा है कि नाम कर्म ने एक स्पेसिफिक दिमाग का सांचा बनाया, उसमें आत्मा को जाके फिट कर दिया कि साहब ऐसा रहेगा तो तुम सही रहोगे, और अगर इसमें कहीं डिस्टर्ब हुआ तो तुम्हारा ज्ञान प्रकट होना बंद हो जाएगा। जैसे बादलों का उदाहरण है कि साहब बीच में से बादल थोड़े से हट गए तो सूर्य प्रकट होने लगा, लेकिन जैसे ही वो फिर से कंडेंस हुए तो फिर से वो प्रकट होना बंद हो गया। तो इसी तरह से ज्ञान तो आत्मा का ही है, लेकिन वो प्रकट होता है शरीर के माध्यम से, और शरीर में कोई प्रतिकूलता आने पर वो ज्ञान प्रकट नहीं होता है। ये एकदम हमें स्पष्ट रखना चाहिए। इसमें निश्चय से बात करें तो कोई कर्म हमारे स्वभाव का कभी घात नहीं करते, कभी हमें अपने जैसा नहीं बना सकते, ना बना लेते हैं। अनादिकाल से हमारा स्वभाव तो था और वैसा ही है और वैसा रहने वाला है। ये हमें निश्चय नय, शुद्ध नय बताता है, लेकिन व्यवहार नय ये बता रहा है कि अभी वर्तमान में कर्मों ने आपके ज्ञान को ढक लिया। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि साहब उसका अभाव है। कर्मों ने आत्मा को ढक लिया तो मानना पड़ेगा उसका अभाव है, अभी वो प्रकट नहीं है आप। लेकिन जितना प्रकट है, बोले वो जो है वो उसी का पार्ट है, उसी ज्ञान का पार्ट है जो हमें दिख रहा है। इसी से, इसी कारण से ने कहा कि साहब इसी कारण से जीव पने का निश्चय होता है। मैंने कहा ना कि कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल, तो बोले कि ये जो जीव पने का जो निश्चय होता है वो इसी से होता है, वो कि आत्मा में ज्ञान है, और वो कब से है, अनादिकाल से इसका कभी अभाव नहीं होता, और उसके द्वारा ये जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। और ये जानने देखने वाली जो शक्ति है वो ही वस्तु आत्मा है। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल लेके पंडित जी ने हमें ये क्लैरिफाई किया है कि आत्मा का जो ज्ञान है वो ज्ञान आत्मा का ही है, कर्मों ने उसको ढक रखा है, और ढक रखा है ये भी सही बात है, और ज्ञान है ये भी सही बात है।
तो इस तरह से हमारा ये प्रकरण पूरा हुआ। अभी हमारा समय हो गया है, हम अगली बार मिलते हैं। जिनवाणी स्तुति। हाँ, अच्छा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना, शत बार है वंदना, शत बार है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सर। सौरभ जी।